ये मुझे चंदे में इस बच्चे ने गुल्लक दी है। ये प्यार देखो आप, ये प्यार देखिए। मैं इसका एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। ये प्यार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद। कई बार नेताओं की लोकप्रियता और उनकी सादगी जनता को किस कदर मोह लेती है, इसकी मानगी हम लोगों ने कई मर्तबा देखी और सुनी होगी। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा अपने वर्षों की जमा की हुई पाई से भरी हुई गुल्लक किसी नेता को चुनावी खर्च के लिए समर्पित कर दे, तब यकीनन एक बेहद बड़ी बात हो जाती है। और ठीक यही हुआ मटियाला विधानसभा के गोयलाडेरी इलाके में, जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उपस्थिति के बीच एक नन्हे मुन्ने बच्चे ने अपनी गुल्लक लाकर सुमेर शौकीन को चुनावी खर्च के लिए समर्पित की। बच्चे के अद्भुत प्रयास को देखकर संजय सिंह भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके, तो वहीं सुमेर शौकीन भी अपने नन्हे प्रशंसक को देखकर दंग रह गए। आपको बता दें कि गोयलाडेरी इलाके में सांसद संजय सिंह आप प्रत्याशी सुमेर शौकीन के लिए मत और समर्थन की अपील करने पहुंचे थे, और इस जबरदस्त जनसभा में बेहद भारी संख्या में भीड़ संजय सिंह और सुमेर शौकीन को सुनने के लिए जुटी थी। तो वहीं संजय सिंह के जबरदस्त भाषण और सुमेर शौकीन की वोटों की अपील के बीच सुमेर के नन्हे प्रशंसक ने भी खूब तालियां बटोरी। इस मौके पर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, साथ ही सुमेर शौकीन ने किस तरह से वोटों की अपील की एवं उनके समर्थक नेताओं तथा उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं इस सभा की कुछ झलकियां। इस क्षेत्र से विधायक रह चुके भाई सुमेर शौकीन जी, हमारे निगम पार्षद सुदेश गहलोत जी, हमारे आम आदमी पार्टी के सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने उनके सामने खड़े होकर कहा कि 30-30, 40-40 साल से दिल्ली के अंदर यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग रहते हैं। अपने श्रम, अपने पसीने से दिल्ली को बनाने का काम उन्होंने किया। आप उनका वोट क्यों कटवा रहे हैं? शाहदरा में उनका वोट कट रहा है, नई दिल्ली में उनका वोट कट रहा है, मटियाला में उनका वोट कट रहा है, उत्तम नगर में उनका वोट कट रहा है, विकासपुरी में उनका वोट कट रहा है, तुगलकाबाद में उनका वोट कट रहा है, आरके पुरम में उनका वोट कर रहा है। ये हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों का वोट क्यों कटवा रहे हैं आप? तो जानते हो जेपी नड्डा ने क्या कहा? जेपी नड्डा ने सदन में कहा, देश की संसद में, कि ये जो यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग हैं, ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, घुसपैठिया है। मैंने सदन के अंदर कहा, नड्डा साहब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को बांग्लादेशी कहने की? और मैंने कहा 5 तारीख को आना, सूद ब्याज समेत अपनी गाली और अपमान का बदला हमारा पूर्वांचली भाई अपने वोट की ताकत से। फिर क्या हुआ? हमारे ऋतुराज झा मैथिली ब्राह्मण है, पूर्वांचल से विधायक है बिहार से। ऋतुराज झा को एक टीवी चैनल पे गाली देने का काम बीजेपी के प्रवक्ता ने किया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहने के लिए आया हूं, गाली का जवाब, गाली का जवाब, गाली का जवाब, अपमान का जवाब, अपमान का जवाब, गाली और अपमान का जवाब 5 तारीख को अपने वोट की ताकत से देना है। और दूसरी बात क्या है? दिल पे हाथ रख के बताओ, सुमेर शौकीन का चेहरा देख के नहीं, संजय सिंह का चेहरा देख के नहीं, दिल्ली के अंदर 8 फरवरी को किसकी सरकार बनने जा रही है? मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? जोर से बोलिए, हाथ उठा के पीछे तक, किसकी सरकार बन रही है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? शांति है, पब्लिक है, अरे अंदर क्या
प्यार है ना बेटा? बोलेगा सर, मेरे लिए दया है ना? ये बोलेगा भी? क्या बात कर रहा है? अभी से नेता बनेगा। मैं ये गुल्लक सुमेर शौकीन को लाया हूँ। आप सब झाड़ पे बटन दबाइएगा और सुमेर शौकीन को जिताइएगा। ये मुझे चंदे में इस बच्चे ने गुल्लक दी है। ये प्यार देखो आप, ये प्यार देखिए। मैं इसका एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। ये प्यार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बड़ी जनसभा हुई मटियाला में और सुमेर शौकीन जी भारी मतों से यहाँ से जीत रहे हैं चुनाव। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 60 से ज़्यादा सीटें दिल्ली में केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। जगह जगह एक ही नारा लग रहा है, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का विधायक। विधायक भी केजरीवाल का बनाना है, सरकार भी केजरीवाल की बनानी है। और दिल्ली में हर घर को 25,000 रुपये महीने का फ़ायदा होता है। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, मोहल्ला क्लिनिक। अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं हम तो सब बंद कर देंगे। विधूड़ी ने कहा हम तो फ्री बस की यात्रा बंद कर देंगे दिल्ली में। कोई कह रहा हम झुग्गी तोड़ देंगे। अभी ये सरकार में नहीं आए तब इनका ये बयान है, आ गए तो सब बंद कर देंगे। तो इसलिए दिल्ली की जनता एकजुट है और सब मिल के बीजेपी को बुरी तरीके से हराएंगे। अरविंद केजरीवाल साहब का सर एक सवाल है। देखिए, भगवंत मान के घर में रेड जो डाली है इन्होंने, ये पंजाब के लोगों का अपमान है, पंजाब के सिखों का, पंजाबियों का घोर अपमान है। और रेड में उनको मिला क्या? घर का कोना कोना छान मारा उन्होंने। हाँ। कुछ नहीं मिला उनको। रविंद्र भाई, और जो आदमी पैसे बांट रहा है प्रवेश वर्मा, उसके घर पे नहीं जाते। वहाँ बीजेपी के नेताओं का सभी सम्मानित कॉलोनी भाई, रुक जा भाई। सर एक मैसेज सर, एक मैसेज। बिल्कुल वोट कोई खराब नहीं करेगा, सब झाड़ू को देगा आम आदमी। पटियाला विधानसभा इतिहास बनाने वाली है, जीत का इतिहास। आज तक 93 से जब से एमएलए के चुनाव हो रहे हैं, जब से आज तक कोई भी इतने मार्जिन से नहीं जीता होगा जितने मार्जिन से मटियाला विधानसभा जीत के जाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का विलय हो गया। अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। सब मेरे साथ आज मर्ज हो गए और कांग्रेस ज्वाइन कर गए। मनोज गुप्ता जी, सुखबीर शौकीन साहब और सभी सम्मानित साथी जो इलेक्शन लड़े थे, कॉरपोरेशन के मेंबर थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे, सब ने कांग्रेस छोड़कर झाड़ू को ज्वाइन कर लिया और एक विलय हो गया है। जो द्वारका के लोगों ने, फोरम ने जो डिबेट रखी थी, मैं तो उस दिन भी आप लोगों को कहा था, या तो उन नेताओं में विजन नहीं है कि द्वारका के लोगों को फेस कैसे करेंगे। द्वारका के लोगों ने, आपने कवर किया, मेरे को खूब ग्रिल किया उन्होंने, एक इंतहा तक ग्रिल किया, क्योंकि आपको पता भी है कि द्वारका के लोग कहाँ पर थोड़ा सा रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने अपना विजन भी बताया, हमने जो काम किए थे वो भी बताए। तो लोगों ने लास्ट में, आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने परसेप्शन बनाया कि जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको वो वोट दे रहे हैं। और द्वारका से इस बार मैं अच्छे मार्जिन से जीत के निकले। देखिए, संजय सिंह एक ऐसे नेता है जहाँ पर संबोधन कर देते हैं, वहाँ पे एक तरफा माहौल बन जाता है। उनकी आवाज में जो ताकत है वो दिल्ली के शेर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सच्चाई रखते हैं। जो आज के समय में दिल्ली की सच्चाई आप लोगों ने देखा होगा, एक एक सच उन्होंने जनता के सामने रखा और जनता ने भी पूरा समर्थन दिया आम आदमी पार्टी के पक्ष में, सुमेर शौकीन के पक्ष में। और जब 5 तारीख को चुनाव होगा और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो एक तरफा रिजल्ट मटियाला विधानसभा में दे रहे हैं। बाकी जैसे संजय सिंह जी ने कहा, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बन रही है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का माहौल है, किस तरह का समर्थन है सुमेर शौकीन के प्रति? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज मटियाला विधानसभा ने ये ठान लिया है कि जो 5 तारीख को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर सुमेश जी को अपना विधायक बनाएंगे और अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और आज आम आदमी पार्टी का परिवार बड़ा हुआ है, चाहे वो मनोज गुप्ता जी हो, चाहे मैं खुद हो, चाहे सुमित भाई हो, चाहे सुमित जी के भाई बहुत ज्योति शौकीन जी, चाहे आशुतोष भाई हो, चाहे विपिन जाखड़ जी हो। आज
मटियाला में कांग्रेस साथियों का नाम हम का भूल गया हूं। खात्मा कर दिया सुमेश शौकीन जी ने, और हम सुमेश जी के साथ में हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ देंगे। और 5 तारीख को ये दिल्ली की सबसे बड़ी जीत होगी। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो दिल्ली में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतेगा तो सुमेश शौकीन जी जीतेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 20 को या 21 को मिला था। 21 तारीख से आप लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हो। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में उतार नहीं पाऊंगा। मैं आप साथियों आनंद भाई, आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया। आपने ये कहा कि पहले इस मटियाला विधानसभा में कांग्रेस पार्टी होती थी, तो ये सच है। इस विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा जब से सुमेश शौकीन जी ने इस विधानसभा से चुनाव लड़ना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक उन्होंने अपनी ईमानदारी से, अपने काम करने के तरीके से, जितने भी लोग हैं, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, उनको उन्होंने कमाया है। हम लोग कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन हम लोग सुमेश शौकीन जी के काम के वजह से उनसे प्रभावित होकर ही कांग्रेस पार्टी में हम रह के काम कर रहे थे। आज हमारे बड़े भाई सुमेश शौकीन जी ने आम आदमी पार्टी की उनके पास प्रत्याशी है यहाँ से मटियाला विधानसभा से, तो हम सब लोग पूरी विधानसभा के जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं सभी सुमेश शौकीन के साथ हैं। और सुमेश शौकीन के साथ इसलिए क्योंकि हमें मटियाला विधानसभा के अंदर काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, और जो कि 2008 से 13 तक इन्होंने साबित किया है। सभी वर्गों को लेकर पूरी विधानसभा में, गांव, कॉलोनी, द्वारका, सभी में इन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया है। इनके ऊपर कोई दाग नहीं है, इसीलिए आज हम सब लोग सुमेश भाई के साथ हैं और मुझे पूरा विश्वास है और पूरी उम्मीद है। तो देखा और सुना आपने संजय सिंह, सुमेश शौकीन और उनके समर्थक नेताओं की माने तो सुमेश शौकीन के नाम की आंधी मटियाला विधानसभा में चल रही है। सुमेश जीत तो पहले ही दर्ज कर चुके हैं, अब केवल मार्जिन को बढ़ाने का काम चल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए अनंत कौशिक की रिपोर्ट।